हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। एसएससी, वीडियो, रेलवे, एसआई, ग्रुप डी और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जहाँ मैथ के क्वेश्चन आते हैं वहाँ अधिकतर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम हिंदी की 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि एसआई एग्ज़ाम में भी हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस हिंदी के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन है, कृष्णकांत में कौन सा समास है। ये कन्फ्यूजन करने वाला सवाल तो ज़रूर है क्योंकि यहाँ कांत का अर्थ होता है पति, लेकिन यहाँ कांत का अर्थ पति नहीं लिया गया। कृष्ण कांत, कृष्ण खुद पुरुष है तो पुरुष के पति कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ अर्थ ये समास के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें समास पूछा है। इसमें कहा है कृष्ण यानी सांवले हैं, कांत यहाँ सुंदर से लिया है। सांवले होने पर भी जो सुंदर है तो वो क्या है, विशेषण विशेष्य का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ सांवला विशेषण है और ये विशेष्य, पति मतलब सुंदर विशेष्य है और विशेषण कृष्ण है। कृष्ण यहाँ सांवले का लिया गया है और विशेष्य सुंदर। सांवले होने पर भी जो सुंदर है वो कौन है, कृष्ण। तो कर्मधारय समास, यहाँ विशेषण विशेष्य का भाव प्रकट हो रहा है इसलिए कर्मधारय समास माना जाएगा। बहुव्रीहि नहीं माना जाएगा क्योंकि पति रूप जब होता है इसमें, जब ये यहाँ कृष्णकांत की जगह लक्ष्मीकांत होता तो बहुव्रीहि समास माना जा सकता था। तो यहाँ पर कर्मधारय समास उचित ही माना जाएगा। कृष्ण अर्थात काले या सांवले हैं जो, कांत यानी सुंदर अर्थात सांवले होने पर भी अत्यंत सुंदर हैं जो। तो विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित हो रहा है इसलिए इसमें कर्मधारय समास ही माना जाएगा। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मीकांत में कौन सा उचित समास है, उचित बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। कर्मधारय भी दे रखा है, षष्ठी तत्पुरुष भी दे रखा है, बहुव्रीहि भी दे रखा है और द्वंद्व। यानी कन्फ्यूजन वाला सवाल तो है लेकिन इसमें उचित पूछा है। सबसे उचित जो बनेगा वो लक्ष्मीकांत। अब कांत यहाँ पति है, ठीक है। लक्ष्मी है कांता जिसकी अर्थात विष्णु। यहाँ तीसरा अर्थ लिया गया है विष्णु से। लक्ष्मीकांत अर्थात विष्णु, क्योंकि विष्णु का पर्यायवाची लक्ष्मीकांत भी है इसलिए लक्ष्मीकांत का अर्थ यहाँ विष्णु से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बहुव्रीहि। कर्मधारय नहीं माना जाएगा। तत्पुरुष माना जा सकता है, वो भी षष्ठी तत्पुरुष जब सिंपल वे में लक्ष्मी का पति, लक्ष्मी का पति तो लक्ष्मीकांत माना जा सकता है, तब षष्ठी तत्पुरुष होगा। अन्यथा लेकिन लक्ष्मी का पति सिंपल, ये कोई तीसरे अर्थ के लिए नहीं कर रहा तो मान सकते हैं। लेकिन सबसे उचित समास क्या होगा, बहुव्रीहि, क्योंकि लक्ष्मीकांत में ये एक तरह से विष्णु का पर्यायवाची भी है और लक्ष्मी है जिसकी पत्नी अर्थात विष्णु। आंसर। चलिए हिंदी के क्वेश्चन के बाद अब हम मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 बचता है। भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होते हैं तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये एसएससी सीजीएल परीक्षा के सेकंड शिफ्ट की पारी में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ये। तो माना छोटी संख्या x है क्योंकि
ये कह रहा है कि छोटी संख्या का जब बड़ी संख्या में भाग देंगे तो भागफल 7 बचेगा, वो भागफल तो 7 आएगा और 50 शेषफल बचेगा। तो माना छोटी संख्या वो x है, तो प्रश्न अनुसार बड़ी संख्या होगी 7x, भागफल हो गया 7 × x + 50। क्योंकि जब हम इस प्रकार डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या में, यहाँ जो संख्या होती है ये भागफल होता है, ये भाजक होता है और ये यहाँ पर शेष बचता है। तो ये इसका गुणा करके और जो शेष होता है उसको जोड़ के ये वाली संख्या आती है। तो इसलिए 7x + 50 बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7x, जो ये बीच वाली संख्या आएगी वो 7x + 50 हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 1280। तो ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, तो इनका अंतर क्या हो गया 1280। तो इससे क्या हो जाएगा 6x = 1280 - 50 यानी 6x = 1230। तो x का मान आ गया 205, यानी कि छोटी संख्या 205 आ गई। बस बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस जोड़ दिया तो दोनों को आंसर आया 1485। तो ऑप्शन सी। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज से संबंधित है। निम्न श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? जो ये श्रृंखला दी हुई है इसमें ये अंक अगला क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए 4 और 7 में कितने का अंतर है 3 का, इसमें इसका 6 का, यहाँ 9 का, यहाँ 12 का। तो अब कितने का होना चाहिए? 3 की टेबल आ रही है तो यहाँ 15 आना चाहिए, तो इसको इसमें ऐड कर दिया तो यानी 49। तो इसका 49 ऑप्शन होगा आंसर।